हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु में। फ्रेंड्स, हम यहां पे आज डिस्कस करेंगे बंगाल के कुछ प्रमुख गवर्नर और गवर्नर जनरल्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के पूछ लेता है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव क्लासेस विद आशु। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव। फ्रेंड्स, ये बंगाल का 2 बार गवर्नर बना था। एक तो 1757 से 60 और दूसरा है 1765 से 1767। इसके अलावा ये बंगाल का प्रथम गवर्नर भी था। उसके अलावा जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, इसी के कार्यकाल में हुई थी, बल्कि इसी ने किया था। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, श्वेत विद्रोह, जो कि दोहरा भत्ता बंद होने के विरोध में चला था, इसी के कार्यकाल में चला। और अगला देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन भी इसी ने लागू किया था, जो कि 1765 से 1772 था। 1772 में समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे कि किसने समाप्त किया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे है हालवेल। ये 1760 में बंगाल का गवर्नर था। इसके समय ब्लैक होल की घटना घटी थी, जो कि 20 जून 1756 को हुई थी। आगे देखते हैं वेंसिटार्ट को देखते हैं तो ये 1760 से 1765 तक बंगाल का गवर्नर था। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि 1764 में हुआ था। उस समय ये बंगाल का गवर्नर था। आगे देखते हैं वेरलस्ट देखते हैं तो 1767 से 1769 तक बंगाल का गवर्नर था। ये द्वैत शासन के समय गवर्नर था बंगाल का। आगे देखते हैं कर्टियर को देखते हैं तो 1769 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर था। इसके समय एक महत्वपूर्ण घटना सिर्फ ये है कि बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो यह बंगाल का गवर्नर था। आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स है बंगाल के गवर्नर जनरल्स। पीछे हमने देखा फ्रेंड्स बंगाल के गवर्नर, और अब आगे देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल्स। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला है वारेन हेस्टिंग्स फ्रेंड्स 1772 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसके अलावा इसको बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जब यह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी समय बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा। आगे है कि द्वैत शासन फ्रेंड्स, जिसने रॉबर्ट क्लाइव ने जो लागू किया था, उसको 1772 में समाप्त कर दिया गया था। इसी ने समाप्त किया था। आगे देखते हैं तो प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो कि 1774 में हुई थी, कलकत्ता में, इसी के समय हुई थी। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स तो 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में इसी के समय हुई थी, जो कि इतिहास के परीक्षण हेतु शुरू की गई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स तो नंद कुमार एक व्यक्ति थे जिन पर झूठा आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी, जिसको इतिहास में न्यायिक हत्या के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा हेस्टिंग्स पर महाभियोग भी लगा था जब ये भारत से इंग्लैंड गए थे इस्तीफा देने के बाद। फ्रेंड्स, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो उसके कुछ समय बाद इन्होंने ही इस्तीफा दे दिया था 88 में। और जब ये ब्रिटेन गए तो वहाँ के एक सांसद के द्वारा इनके ऊपर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन ये 1795 में सभी आरोपों से मुक्त हो गए थे। आगे देखते हैं। आगे है कार्नवालिस के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स तो ये सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि पहले ISC हुआ करती थी, फिर बाद में इसको IAS कर दिया गया। इसके अलावा ये पुलिस सेवा के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त भी बंगाल में इन्होंने ही लागू किया था। इसके अलावा 1789 में दास व्यापार पर रोक इन्होंने ही लगाई थी। इसके अलावा कार्नवालिस संहति, जिसको कार्नवालिस कोड के रूप में जाना जाता है, इन्होंने ही लाया था, जिसमें शक्ति का विभाजन हुआ था, जो कि न्याय और प्रशासन के रूप में अलग अलग हुआ था शक्ति का विभाजन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स तो कार्नवालिस की समाधि भारत में ही है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछता है कि किस गवर्नर जनरल्स की उपाधि
भारत में है। तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की ही समाधि है, जो कि भारत में गाजीपुर ज़िले में पड़ता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड है सर जॉन शोर। फ्रेंड्स ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1793 से 1798 में। इन्होंने सिर्फ एक कार्य किया कि इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। एक तरह से फ्रेंड्स ये मैसूर के प्रति उदासीन थे। इसके पहले देखें तो मैसूर के प्रति प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फिर सेकेंड हुआ, फिर थर्ड हुआ। लेकिन फ्रेंड्स जब ये आए बन के तो ये मैसूर के प्रति उदासीन थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है लॉर्ड वेलेस्ली। ये आया 1798 से 1805 तक। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसको देखते हैं तो फ्रेंड्स ये सहायक संधि के रूप में, सहायक संधि के लिए इसको जाना जाता है, जो कि 1998 में लाया था। इसमें अपना प्रथम शिकार हैदराबाद को बनाया था, जो कि 1798 में बना। सेकंड बनाया मैसूर को 1799 में, और थर्ड बनाया तंजौर को। फ्रेंड्स ये सीरियल नंबर से है, प्रथम हैदराबाद, सेकंड मैसूर, थर्ड है आपका तंजौर, फिर है अवध 1801 में, फिर है पेशवा मराठा 1802 में। आगे देखते हैं तो इसी के समय चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि 1799 में हुआ था। इसमें फ्रेंड्स टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी फ्रेंड्स 1800 में इन्होंने ही की थी, या फिर यूँ कहें तो इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। तो सर जॉर्ज बार्लो फ्रेंड्स 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इनके समय एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जिसमें वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। इसके लिए ये जाने जाते हैं कि वेल्लोर का विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो फ्रेंड्स 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इन्हीं के समय ही महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछता है कि अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स वो हैं लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है लॉर्ड हेस्टिंग्स। फ्रेंड्स पीछे हमने देखा वारेन हेस्टिंग्स, और यह है लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। 1813 से 1823 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इसके अलावा 1814 से 1816 में नेपाल में जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, जो कि संगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा इनको पिंडारियों के दमन के रूप में भी इनको जाना जाता है। और आगे देखते हैं तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवा पद समाप्त कर दिया गया था, इसी के शासनकाल में हुआ, जिसमें अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके पद से हटाकर कानपुर भेज दिया गया था। और जहाँ पे इन्हीं के दत्तक पुत्र नाना साहब ने ही 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसमें अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त करके मराठों के वंशज प्रताप सिंह को राजा नियुक्त कर दिया गया। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आगे हम देखेंगे आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल। इस वीडियो में हमने देखा फ्रेंड्स बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल्स। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में भारत के गवर्नर जनरल्स। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।